हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MK स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद काशिफ सज्जाद। बिग बैश लीग के जो है ना, जब से ये BBL बिग बैश लीग, इसकी ड्राफ्टिंग, इसकी प्री साइनिंग, इन सारी चीज़ों का जो है ना वो हुआ है, तो उसके बाद बड़े चर्चे हो रहे हैं बिग बैश लीग के। मुझे तो ये डर पड़ रहा है कि BBL वालों ने स्टंट खेले हैं और कहीं इसके, हालांकि 15 सीज़न है इसका, आज तक BBL के इतना चर्चे नहीं हुए जो इस साल हो रहे हैं। आखिर वजह क्या है? उसकी वजह है कि बाबर आजम को उन्होंने पिक किया है। उनको पता है इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग हैं, फॉलोअर्स हैं। तो BBL के अब पाकिस्तान में भी चर्चे शुरू हो गए हैं। जब से ये BBL ड्राफ्ट और ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, उसके बाद ये बाबर आजम और BBL मौजूए गुफ्तगू है। तो मैं आज है ना पाकिस्तान के कुछ साबिक क्रिकेटर्स और कुछ जर्नलिस्ट और इसके अलावा जो है ना ये कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा जो BBL और बाबर आजम से दुश्मनी में, बाबर आजम की दुश्मनी में इतना गिर चुके हैं कि वो BBL के अपने मशवरे और कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं। सबसे पहले BBL के ड्राफ्ट के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो पाकिस्तान के टोटल 7 क्रिकेटर्स हैं जो इस लीग का हिस्सा बन सके हैं। हालांकि 70 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने अपने आप को रजिस्टर कराया था, तो 7 खिलाड़ी ही इसका हिस्सा बन सके हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी, ब्रिस्बेन ने बैस, ये जो है ना हेट का हिस्सा बने हैं, जो कि 7 करोड़ में, पाकिस्तानी 7 करोड़ में ख़रीदे गए हैं। और इसके अलावा जो है ना ये प्लाटीनियम कैटेगरी में इनको मुंतखब किया गया था। और इसके अलावा जो है ना मेलबर्न स्टार ने ये हारिस रऊफ को एक मरतबा फिर हिस्सा बना लिया है। मोहम्मद रिजवान, जिनको मेलबर्न ने मुंतखब किया है, और ये मेलबर्न रिंगडर्स इन्होंने मुंतखब किया 7 करोड़ में। शादाब खान को भी सिडनी थंडर ने मुंतखब किया है। हसान खान मेलबर्न रेंगर्स का हिस्सा बने हैं। बाबर आजम को पहले ही साइन किया हुआ था सिडनी सिक्सर ने। और इसके अलावा फास्ट बॉलर हसन अली को भी जो है ना एडिलेड स्ट्राइकर ने अपना हिस्सा बनाया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बावर कराना चाहता हूँ आप लोगों को, अपने तमाम व्यूवर्स को। बाबर आजम BBL क्रिकेट की तारीख के, BBL हिस्ट्री के सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी है, जिन्होंने प्री साइन में, ये कुछ और भी खिलाड़ी साइन हुए हैं, लेकिन बाबर आजम BBL तारीख के सबसे ज़्यादा महंगे तरीन खिलाड़ी हैं, जो सबसे ज़्यादा कीमत में, सबसे ज़्यादा जिनकी कीमत लगी है वो पाकिस्तानी तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा बनती है। तो बाबर आजम BBL की तारीख है, ये नहीं कि इस सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, इस सीज़न में BBL की जितनी भी तारीख है, जितनी भी हिस्ट्री है, उसमें सबसे ज़्यादा जो जिसकी खिलाड़ी की कीमत मुंतखब हुई है, बोली लगी है, तो वो है बाबर आजम। आज तक, पहले सीज़न से 15 सीज़न तक वो बाबर आजम है, और उनकी 10 करोड़ से बब जो है ना ये कीमत लगी है। तो अब ज़रा जो है ना कुछ BBL के ड्राफ्ट जैसे हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में बाबर और रिजवान की दुश्मनी में लोगों ने इतना गिर चुके हैं, मैं तो समझ भी नहीं सकता कि हमारे साबिक क्रिकेटर्स पता नहीं क्या हो जाता है। चलो सहाफ़ी हैं, जैसे भट्टी साहब है, फुरकान भट्टी साहब, उन्होंने भी जो है ना मोहम्मद रिजवान की जो इंतखाब था उसके ऊपर जो है ना BBL मैनेजमेंट और उनकी टीम को जो है ना ये आड़े हाथों लिया। चलो वो एक जर्नलिस्ट हैं, वो उनका समझ आता है। हमारे साबिक खिलाड़ी जो हैं, जैसे सिकंदर बख्त साहब हैं, मुझे तो समझ नहीं आती ये ऐसे। अच्छा देखिए, सिकंदर बख्त का अपना कैरियर उठा के देख लें आप लोग। सिकंदर बख्त की कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी पाकिस्तान के, सिवाय इसके वो जियो के ऊपर आके बैठता है, सारा दिन गालियाँ बकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदों को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों को, हमारे स्टार्स को, हमारे हीरोज़ को। इसके अलावा उसकी क्या वर्थ है? सिकंदर बख्त जो अपने आप को बड़ा खिलाड़ी और तुमन खान समझता है, उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो वो सारा दिन जो है ना एक तरह, वो एक बेसिकली एक लाभी का हिस्सा है, जिसका मकसद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। अब बाबर आजम के गले पड़ नहीं सका, वो बेचारा रिजवान के गले पड़ गया। तो रिजवान के खिलाफ उसने जो है ना पोस्टें, और वो तो इतना तक हो गया कि उसने जो है ना BBL मैनेजमेंट को जो है ना आड़े हाथों लिया, उनको मशवरा देने लगे कि आप लोग पता नहीं जो है ना ये इस तरह के लो कैटेगरी खिलाड़ियों को क्यों मुंतखब कर रहे हैं। और हालांकि देखिए, आप लोग समझते हैं कि जो है ना इस वक्त सबसे ज़्यादा मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। अब ऑस्ट्रेलिया वाले मुंतखब कर रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है। यानी आप ये देखें, ऑस्ट्रेलियन से इनको तकलीफ हो रही है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इनको मुंतखब किया है, वो उनको मशवरा दे रहे थे कि आप लोगों को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो एक और मौजू भी है, फ़खर जमान के ऊपर भी कह रहे थे कि फ़खर जमान को मुंतखब कर ले, तो उन जैसा T20 में खिलाड़ी कोई नहीं है, हसन नवाज फुला डिंग। तो ये जो है ना और इसके अलावा आयमा शहजाद को आप देख लें,
تو میں جو ہے نا ایک علیحدہ ولاگ بناؤں گا فخر زمان اور بابر اعظم کے سٹرائک ریٹ اور اس کے علاوہ پاور ریٹنگ کے اوپر، جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے ایک لنک میں بھی جو ہے ایک ویڈیو بھی بھیجی ہے، اپنے آفیشیل جو ہے نا فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں ان کی پاور ریٹنگ کے بارے میں ان کے جو کنسلٹنٹ ہیں وہ ساری چیزیں ڈسکرائب کر رہے ہیں. تو وہاں سے بھی آپ لوگ اندازہ لگا، میں اس کے اوپر ایک مکمل علیحدہ ولاگ بناؤں گا، آپ لوگ اس کو لازمی دیکھیے گا. تو یہ ہمارے کچھ سابق کرکٹرز ہیں جو اپنے ہیروز کی دشمنی میں اتنا گر جاتے ہیں کہ اب تو وہ جو ہے نا دوسرے بورڈز کو بھی مشورہ دینے لگے ہیں. تو یہ سکندر بخت صاحب جو ہے نا محمد رضوان کی میلبورن رنگ رائڈرز کے اوپر جو ہے نا ان کی مینجمنٹ تنقید بنا رہے تھے کہ آپ لوگوں نے کس طرح کے کھلاڑیوں کو منتخب کیا. ارے بھائی وہ ان کا پیسہ، ان کی لیگ ہے، آپ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں جس کو ہمارے پتہ نہیں وہ نفسیاتی مریض ہیں ہمارے سابق کرکٹرز، یا جو ہے نا وہ کسی کو ان کو جو ہے نا کسی کھلاڑی کی فیم یہ برداشت نہیں ہوتی. بہرحال اب تو آپ نے اس چیز کو برداشت کرنا ہے. تو یہ ہماری بیسٹ وشز ہیں بابر اعظم اور محمد رضوان اور تمام کھلاڑیوں کے لیے جو BBL لیگ میں منتخب ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ.